हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि 2 × x³ - 8। देखिए जो 8 है वो 2 का क्यूब है। ये जो अपने पास 8 है ये 2 का क्यूब और ये x³ है, यानी a³ - b³ दिया गया है अपॉन x² - x - 2 इंटू में x² + 2x + 1 अपॉन x² - 4x - 5 और ये भाग है। तो भाग आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास में भाग जो है वो किस में बदलता है, गुणा में। और हर है वो ऊपर आ जाएगा और अंश है वो नीचे आ जाएगा। अब जब इसको सोल्व करोगे a³ - b³ तो ये होगा a - b यानी x - 2, फिर होगा a² x² + ab यानी 2x और प्लस b²। तो ये वाली टर्म इसकी और ये नीचे आ जाएगी, तो ये वाली टर्म क्या होंगी, कैंसिल। बाकी को अपन ऊपर इंटू करेंगे, नीचे इंटू करेंगे, सारे आपके क्या हो जाएंगे, कटते चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू बचेगी। तो इस टाइप से या तो इसको डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना, इसको सोल्व कर ले, या इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए अपने पास, ठीक है। अब देखिए जब 1 आप रखोगे, 2 आप रखोगे, 3 रखोगे तो वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मान होगा वो अलग अलग आपका आता जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू जब भी पुट करनी है अपने को अलजेब्रा में इस टाइप का, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। बस ध्यान ये रखना आपको कि नीचे जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो आपका 0 नहीं बने, क्योंकि वो यदि 0 बनेगा तो फिर वो एक अनिर्धारित रूप बन जाएगा। ठीक है, जिसको अपन सोल्व नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। उसको फिर डिफरेंशियल से अवकलन से अपन सोल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से। तो देखिए यहाँ पे जब x इक्वल टू मैं 0 रख दूं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 हो गया, ये भी गुणा में तो 0। खाली न्यूमेरिक जो वैल्यू आपके पास ये बचेंगी। तो यहाँ बचेगा 2 और अंदर माइनस का 8 है, जब गुणा होगा तो होगा माइनस का 16। नीचे आपका बचेगा -2 इंटू, यहाँ बचा 1 और नीचे बचा -5। फिर भाग गुणा में बदलेगा, -15 ऊपर और नीचे आपका 4। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से कट गया कितने बार, 8 बार, ये 5 से कट गया कितने बार, 3 बार, 4 से कटेगा 2 बार, और 2 गुणा 3 यानी इसका जो आंसर वो अपना कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तो है वैल्यू पुटिंग से। ऐसे नहीं करना है, बेसिक से करना है, तो आप यहाँ तो a³ - b³ लगा दीजिए, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कीजिए, अंश और हर आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल यहाँ से होते जाएंगे। यहाँ देखिए गुणा में 2 है और यहाँ गुणा में बाहर आपका 3 आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ बचेगा x - 5 और ये सारी टर्म आपस में कैंसिल होंगी, खाली ये 2 गुणा 3 आपका बचेगा, 6 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक कक्षा में 75 छात्र है, जिनमें से 33 लड़के हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का गणित में औसत अंक लड़कियों के गणित में औसत अंक से 66 सी 2/3% अधिक है। ये परसेंटेज में हम पढ़ चुके हैं। 66 सी 2/3 फ्रैक्शन में होता है 2/3। सभी छात्रों का औसत अंक 66 है, लड़कियों का औसत अंक अपने को पूछा है। देखिए एक अपने पास बॉयज है, एक अपने पास गर्ल्स है, सभी का जो एवरेज है वो है 66। देखिए लड़कियों के औसत अंक से जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला, तो लड़कियों का औसत अंक कितना हो गया, 3 रेशियो में। ठीक है, 3x मान लीजिए इसको, और लड़कों का 2 अधिक, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया 5x और 3x। अब जब इनके पास ये जो नंबर है इसमें अपन एलिगेशन लगाते हैं, ये अपन मिश्रण में पढ़ चुके हैं, तो नीचे जो अपने पास रेशियो आएगा वो आता है इन स्टूडेंट की संख्या का। अब देखिए यहाँ पे इनकी संख्या का बात करें तो 33 1/3% यानी 1/3 ये लड़के हैं, किसका, 75 का। या तो आप संख्या ले लीजिए या नीचे डायरेक्ट आपको पता है रेशियो लेना है। ठीक है, तो 3 यदि लड़के होंगे, 1/3 में से 3 लड़के हैं, तो बचे कितने, 3 में से 1 घटा दीजिए। 75 छात्र हैं जिनमें से 33 सी 1/3% लड़के हैं, यानी टोटल आपके पास 3 है, तो इसमें से एक लड़का है, सॉरी है ना, 33 सी 1/3 लड़के हैं, 3 नहीं। टोटल यदि अपने पास यहाँ पे टोटल यदि 3 होंगे तो उसमें से एक क्या है, बॉयज है, और बाकी 2 बचे वो अपने पास क्या है, गर्ल्स। ठीक है, अब इसमें अपन एलिगेशन लगा देंगे।
बड़ी संख्या में से छोटी आपको माइनस करनी है, ये आ जाएगा। या आपको मैंने ये बताया था कि बीच में जो अपन लेते हैं ये एक तरीके से इनका क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है, अभी अपन पढ़ रहे हैं राशियों का योग, ये टोटल जो आएगा बीच वाला, ठीक है। योग यदि आपको निकालना है तो राशियों का जो अपने पे योग निकालना होता है तो राशियों की संख्या गुणा औसत से। और यदि औसत निकालना है तो जितना आपके पास सम है उसको नंबर से डिवाइड करेंगे तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। तो इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को इंटू करना है, तो ये 5x और ये हो जाएगा 3x, ये होगी 11x, बटे में एक और दो, तीन, बराबर आपके पास आ जाना चाहिए 66। तो 11 से कटेगा 6 बार, और 3 गुना 6 यानी 18, एक्स का मान आपके पास 18 आ गया। लड़कियों का औसत अंक तो ये 3x था, तो 18 गुना 3 ही कितना आ गया, 54। ये इसका आंसर आ जाए डायरेक्ट, ठीक है। एलिगेशन में भी ये पढ़े हैं, एवरेज में भी पढ़ रहे हैं पर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपए है, चौथे और पांचवें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। देखिए, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 3600, एक तो चौथे साल का निकालना और एक पांचवें साल का, और उनका अपने को क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि ब्याज के ऊपर आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो तीसरे साल का ये जो ब्याज है आपके पास 3600, ठीक है, इस पे ब्याज मिलेगा कितना, 8%। ये होगा 288 रुपए, यहां से अपने पास ब्याज आएगा। तो चौथे साल की बात करें तो ये तो पहले 3 साल वाला तो रहेगा ही रहेगा, इसमें आप 288 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 3888 रुपए, ये चौथे साल का आ गया, ठीक है, फोर्थ ईयर का। पांचवें साल की अपन बात करें, फिफ्थ ईयर की, तो जो चौथे साल तक आपको ब्याज मिल गया, इस पे भी ब्याज मिलेगा। अब देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो ब्याज पे आप ब्याज निकाल रहे हो, जो मूलधन होगा उस पे भी तो दोनों साल में ब्याज मिलेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, तो जो प्रिंसिपल होगा, जैसे मान लीजिए 10,000 है और रेट आपकी 10% है, ठीक है। जैसे आपके पास 10,000 है प्रिंसिपल, रेट आपके 10% है, तो इस प्रिंसिपल तीसरे साल आपको या चौथे साल जो ब्याज मिलेगा इसका 10% 1000 मिलेगा। पांचवें साल भी इसका 10% प्रिंसिपल का तो 1000 ही मिलेगा, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो पहले ब्याज मिल चुका उस पे ब्याज मिलता है, वहां पे आपका डिफरेंस आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पांचवें साल की बात करें तो 4 साल तक का ब्याज है 3888, तो इस पे कितना मिलेगा, 8%। अब देखिए, यहाँ पे पूछा है किसी पूर्णांक के निकटतम, यानी अप्रोक्स आपको पूछा है, और आप ऑप्शन देखोगे तो थोड़े दूर दूर है, तो मैं इसको अप्रोक्स ही लेके चल रहा हूँ। 3888 जो है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ कितना, 3900। तो ये दो जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 39 को अपन 8 से गुणा करेंगे। यदि ये 40 होता है 8 से गुणा करते तो 8 चौक 32, 320 होता, लेकिन एक कम है तो 8 कम कर देंगे 320 में से, तो ये आ जाएगा आपका 312। अब ये इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका चौथे साल का, जब घटाओगे तो डिफरेंस आपका यही आएगा। तो 312 के लगभग जो आपका आएगा वो आंसर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 311, क्योंकि यहाँ पे 3888 की जगह अपने यहाँ पे कितना लिया, 3900 ज्यादा लिया, तो इससे थोड़ा कम आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 311। तो अप्रोक्स में आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, चौथे साल का ब्याज इसमें ऐड करोगे, ठीक है, 88 1200 हो गए, तो ये हो गया 3900 और 342। इसमें से जब ये माइनस करोगे तो डिफरेंस तो यही आना है, तो ये डायरेक्ट आपका डिफरेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक वर्त किसी त्रिभुज एबीसी में समाहित है। त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है अपने पास एबीसी, और कह रहा है इसके अंदर एक वर्त है, ठीक है। इसके एक अंदर वर्त है जो ए बी को पी पे, बीसी को क्यू पे और एसी को आर पे स्पर्श करता है, यानी तीनों साइडों को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है ये, ठीक है, इस टाइप से पी क्यू आर। इसके बाद करा है ए आर, ये आपका 5 है, ए से बी आपका टोटल दिया है 12, आर से सी अपना दिया है कितना, 6। तो इसका परिमाप अपने को पूछा है। आपको ये पता होगा कि यदि ये एक आपके पास सर्कल है और इसके बाहर एक बिंदु से इस पे स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो इनकी जो आपस में लंबाई होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर, पी ए बराबर क्या होती है, पीबी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो ए पॉइंट है इससे ये पी पे स्पर्श रेखा है और ये आर पे है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 5 है तो ये भी 5, ये टोटल 12 है, तो ये कितनी बची 7, 7 5 12। अब देखिए बी से ये स्पर्श रेखा है और बी क्यू ये भी स्पर्श रेखा एक ही शीर्ष से, एक ही पॉइंट से, तो ये 7 तो ये भी 7, ये 6 तो ये भी 6। परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो टोटल करेंगे देखिए 7 5 12 प्लस 6 5 11 प्लस 7 6 13, इनको ऐड कर दीजिए, 30 3 2 5 और एक 6, तो अपना जो इसका पेरीमीटर है वो आ जाएगा आपका 36। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इसमें कह रहा है ए बी एक वर्त का व्यास है, तो अपने को एक सर्कल दिया गया है और ए बी इसका अपने पास क्या है व्यास है। ओ कह रहा है कि इसका सेंटर है, सी बी बी पर वर्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, सी से बी, ये इसकी एक टेंजेंट दी है। कह रहा है एसी वर्त को जी पे काटता है, तो ए और सी को यदि अपन मिला दें तो यहाँ पे ये जो वर्त को काटेगा ये पॉइंट दिया है जी। यदि वर्त की त्रिज्या 6 है, ठीक है, तो ए जी अपने को 8 दी है, ये 6 है इसकी रेडियस, तो बी सी की लंबाई आपको पूछी है। देखिए यदि अपन बी और जी को मिला दें तो आपको पता है कि व्यास द्वारा यहाँ पे परिधि पे बनाया गया कोण ये कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल अपने पास कितना है 90 डिग्री आ जाएगा। और ये भी आपको पता है कि ये इसकी रेडियस ये स्पर्श रेखा, तो ये एंगल भी कितना होगा पूरा बी पे जो बनेगा ए बी सी, ये भी पूरा कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल की अपन बात करेंगे। एक ट्राइंगल अपने पास है ए बी और जी, दूसरा ट्राइंगल एक तो ये मैंने लिया ए बी जी, ये वाला ए बी और जी, ये जो वर्त के अंदर बन रहा है ये वाला ट्राइंगल लिया है। दूसरा मैं ले रहा हूं ए, ठीक है, उसके बाद ले रहा हूं सी, उसके बाद ले रहा हूं बी। देखिए ये बड़े वाला जो बाहर की ओर बना हुआ है ए सी बी, इसमें क्या हुआ ए जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल में सेम है, तो ए कोण जो आपस में क्या है ए के बराबर ए है दोनों में, ठीक है, तो ये एंगल बराबर है। अब छोटे वाले अंदर में ये जी पे 90 डिग्री है और बाहर वाले में बी पे 90 है, तो जी है बी के बराबर। तो तीसरा दो जब त्रिभुज में कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। जैसे एक त्रिभुज का टोटल आपको पता है 180 है, दो कोण यदि मान लीजिए बराबर है 60 डिग्री और 50 डिग्री के दोनों त्रिभुज में है, एक में 60 60 है, दोनों दूसरा कोण भी 50 50 है, तो 110 110 टोटल हो गया, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होगा बराबर होगा। 180 से जब घटाओगे 110 तो 70 70 दोनों में क्या बचेगा इक्वल बचेगा, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल अपने क्या हो गए सिमिलर, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कॉरस्पेंडिंग क्या होगा बराबर। इन दो को लेके चलना है, पहले दो एंगल लेंगे, ए और बी के बीच की साइड यानी ए बी हो जाएगी और यहाँ पे इन दो के बीच की ए सी, तो ये इनका रेशियो बराबर होगा सिमिलरिटी रूल से बी जी अपॉन सी बी का रेशियो बराबर आपका होगा ए जी अपॉन ए सी का रेशियो, ठीक है, ये अपने पास यहाँ से रिलेशन आ गया। अब इनके अपन मान रख देते हैं जिस जिसके अपने पास है, तो ए बी अपने पास है, इसका व्यास त्रिज्या 6, तो व्यास आपका कितना होगा 6 और 6 12, कोई दिक्कत नहीं। ए से सी, तो ए से सी अपने पास नहीं है 8 है, खाली ए से आगे नहीं है अपने पास, बराबर बी से जी जो अपने को निकालना है, सॉरी बी से जी नहीं है अपने पास, बी से जी अपन निकाल सकते हैं। देखिए अंदर वाला जो अपने पास ट्राइंगल है यूं है ए बी और जी, ये 8 है ये 12 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये देखिए कर्ण है, ये आधार, तो ये लंब निकालना है, तो ये 12 का वर्ग कर्ण का स्क्वायर 144 माइनस 8 का वर्ग 64, 64 घटा देंगे, 44 गए 20 गए कितने 80, 80 को लिख सकते हैं अपन 16 गुना 5, और जब रूट से बाहर निकालेंगे 16 तो ये आ जाएगा 4 और ये √5, तो बी से जी भी अपने पास है, यहाँ पे रख देते हैं इसके वैल्यू, तो बी से जी अपने पास कितना आ गया 4√5। नीचे है बीसी जिसकी लंबाई आपको निकालनी बराबर ए से जी अपने पास है 8, ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ए बी आएगा ना लास्ट वाला, ए बी इसकी लंबाई है 12। अब देखो इन दो को यदि अपन लेते हैं
तो ये BC की लंबाई आ जाएगी, यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC बराबर आपका आ जाएगा, ये 12 गुना 4 होगा, 12 चौक 48 √5, और ये 8 का इसमें भाग दे देंगे तो 8 से कट जाएगा 6 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 6√5। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे दो ट्राइंगल थे, दोनों में सिमिलरिटी रूल लगाना था और उनकी भुजाओं का अनुपात इक्वल करना था, जो था वहां मान आपको रखना था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा वह सबसे कम संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पे 4 शेष आता है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ संख्याएं दी हैं उनका भाग चला जाए, तो वो तो अपन क्या करते हैं, पूरा पूरा भाग जाएगा तो एलसीएम लेंगे, फिर कहेगी कुछ शेष बचे, तो वो जितना शेष बोलता है वो अपन उस एलसीएम में ऐड कर देते हैं। तो पहले तो अपन यहां तक करते हैं। अब एलसीएम लेना है तो इनके अपन टुकड़े कर लेते हैं। 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4, ठीक है। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 6 गुना 3। 24 को 8 गुना 3, और 30 को 10 गुना 3। पहले इनके छोटे टुकड़े कर लीजिए, यदि आपके समझ में नहीं आ रहे हैं डायरेक्ट कि 2 की कितनी पावर है, 3 की कितनी है, 5 की कितनी है, तो पहले आप जो आपको समझ में आ रहा है आप उतने टुकड़े इसके कर लीजिए, ठीक है। ये अपने पास है 3 की घात 1 और 4 यानी 2 की घात 2। ये आपके पास है 3 की घात 1, सॉरी 6 हो जाएगा आपका 2 गुना 3, तो 3 की घात 2 है और 2 की घात 1। ये 8 है आपके पास 2 का क्यूब। ये आपके पास है 3 की घात 1 और 10 आपका 2 गुना 5। एलसीएम जब भी अपन लेते हैं तो पावर में यदि एलसीएम देखनी है आपको, तो सबसे ज्यादा बार जो है वो आप एलसीएम में लेंगे। तो देखिए 2 की घात सबसे ज्यादा ये रही 3, तो ये अपन एलसीएम में लेंगे 2 की घात 3। 3 की कितनी हाईएस्ट 2 बार है और 5 की 1 है, तो 2 का क्यूब 8, 3 का वर्ग 9 और गुणा 5, ठीक है। तो 8 गुणा 9 72, 72 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो 360 अपना क्या आ गया, एलसीएम। ये वो संख्या आ गई जिसमें 12, 18, 24, 30 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब कह रहा है 4 शेष बचे, तो 4 शेष बचेगा, इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 4 शेष बचे तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो संख्या क्या आ गई, 364। ये अपना क्या आ जाएगा इसका आंसर, यदि यहां तक आपका क्वेश्चन है तो। आगे कह रहा है लेकिन 7 से विभाजित करने पे कोई शेष नहीं बचे। तो सबसे पहले तो इसी में आप देखिए 7 का भाग देखिए, यदि पूरा पूरा जा रहा तो यही आंसर होगा, ठीक है। नहीं जा रहा तो फिर इसका डबल करना है। वो कैसे करना है वो भी बताता हूँ। देखिए 7 में इसका भाग देंगे, 36 में पहले 5 बार जाएगा 35, फिर एक बचेगा, 14 में जा रहा है 2 बार, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये अपना आ गया 364 इसका आंसर। अब मान लो इस संख्या में नहीं जाता, तो फिर क्या करते हैं, इस एलसीएम का फिर डबल करना आपको। एलसीएम का डबल कर दीजिए, 360 का डबल 720, और उसमें आप 4 जोड़ दीजिए, फिर इसको चेक कर लीजिए। इस टाइप से अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार 6 है, परिमाप 16 है। ये 6 है तो बाकी दो का टोटल 10, तो ये भी 5 और ये भी 5, क्योंकि दो भुजा बराबर है। इसका क्षेत्रफल, यदि आपके पास ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये साइड ए है, ये भी ए है, ये इसका बेस है बी, तो इसका एरिया यदि आपको निकालना है तो ये होता है b/4 √4a² माइनस b²। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। b का मान 6/4, a का मान है 5, 5 का वर्ग 25, 25 गुना 4 100, और b यानी 6, 6 का वर्ग 36, 100 में से 36 के 64, तो अंदर 64 बचेगा, और 64 का जब अपन रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, यदि 5 संख्या वाली संख्या है, 5 अंकों वाली संख्या नहीं, 5 डिजिट इंग्लिश में, ठीक है, 5 अंकों वाली संख्या है, अंक आपके पास है 2, 3, 5, x और y, ये 5 अंक है। कह रहा है कि 3, 7 और 11 से विभाज्य है। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया था, जैसे कह रहा था 12, 18, 24, 30 का भाग जा रहा है, तो वहां पे अपन क्या कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या करना है कि 3 का भाग भी जाए, 7 का भी जाए, 11 का भी जाए, इसका मतलब तीनों का भाग जाएगा, तो इनका जो एलसीएम होगा उसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अब ये आपको पता है कि 3, 7, 11 तीनों आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो तीनों एलसीएम में आएंगे, यानी 3 गुना 7 21, और 21 को 11 से अपन गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 231, इनका क्या आएगा, एलसीएम, ठीक है। अब देखिए
संख्या दी आपको 235 और एक्स वाई, ये 5 अंकों की संख्या है। इसमें अपन इस एलसीएम का भाग देते हैं, क्योंकि जब 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, और तीनों जब प्राइम नंबर है, इसका मतलब इनका जो एलसीएम है उसका भी अपने पास पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। समझे? अब देखिए, तो या तो आप बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए कि अपन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, तो वो आगे यदि और यानी 23,500 के जो करीब होगी बड़ी से बड़ी, तो इसका मतलब क्या होगी, आपके पास आगे 9 आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और 9 से बड़ी संख्या नहीं आएगी। 100 लोगे तो एक इधर असल का आएगा, तो फिर ये संख्या चेंज हो जाएगी, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक्स वाई का मैक्सिमम क्या हो सकता है, आप 9 हो सकता है। या आप यहाँ पे एक्स वाई रख के चलिए, तो पहले देखिए इसमें भाग जाएगा एक बार 231, यहाँ पे कितने बचे, 4, यहाँ पे बचे 4। अब आगे आपके पास नंबर है एक्स वाई, तो आप एक्स वाई उतार लोगे। ठीक है, अब इसमें आप भाग दोगे, तो 3 अंकों की संख्या है, और यहाँ पे देखिए 400 से शुरू हो रही है, तो आपको पता है 231 है, जब इसको 2 से गुणा करोगे तभी ये पॉसिबल है। 2 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 462 आ जाएगा। इसके बाद जब आप 3 लोगे तो वो तो 600 वाली लाइन में चला जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो खाली ये 2 बार भाग जाएगा, और यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, 462 ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक्स वाई आपका, यदि यहाँ पे एक्स वाई की जगह यदि 62 होता, तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता। आप इस टाइप से, यदि 9 और 9 नहीं ले रहे हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हैं, और यदि 9 9 आप लेके चल रहे हैं, तो 400 2 बार भाग जाएगा, 431, फिर ये माइनस कर देंगे। ठीक है, जितना जो अपने पास रिमाइंडर आएगा वो इस संख्या में से घटा देंगे, तो भी आपके पास एक्स वाई का मान ये 6 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x की जगह 6 रख दीजिए, y की जगह आप 2 रख दीजिए, तो 6 3 18, 4 दूनी 8, 18 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके भाई, 3 अंकों की संख्या 400 से शुरू हो रही है, तो लगभग इसके 2 गुना ही होगी। इसके बाद 3 पे जाओगे 600 पे आ जाएगी। ठीक है, 4 पे जाओगे तो वो 900 पे आ जाएगी, तो वो तो फिर आगे ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अगला देखिए, ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, जैसे कि बी ए है, एक अभाज्य संख्या है, ऐसी सभी संख्याओं का योग। तो ये इसके लिए कोई पैटर्न नहीं, अपने को देखना पड़ेगा। 2 अंकों की बात करा ए और बी से, तो 10 से पहले पहले जो अभाज्य संख्या उनकी तो बात नहीं है। 10 से बाद लेके 100 से पहले 99 तक जितनी अभाज्य संख्या है वो अपने को देखनी है। अब देखिए, सबसे पहले तो 10 के बाद 11 आती है, लेकिन ये कह रहा है कि ए बी यानी दोनों अंक हैं वो अलग अलग होंगे। ये तो क्या है, ये ए है तो ये भी है, ये तो नहीं हो सकती। 11 इसलिए नहीं हो सकती। 11 के बाद आ गया आपके 13। अब इसका उल्टा करें, कह रहा है कि ए बी यदि प्राइम नंबर है तो इसका उल्टा करेंगे तो बी ए भी प्राइम नंबर होगा, तो इसका उल्टा होगा 31, तो 31 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 के बाद यदि अपन बात करें इसी लाइन में, तो वो आती है आपकी 17, ये प्राइम नंबर है, और इसका उल्टा कर देंगे 71, तो ये भी प्राइम नंबर है। 17 के बाद आएगी 19, लेकिन इसका उल्टा करेंगे 91, तो ये 13 गुना 7 91, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं ले सकते अपन। ठीक है, इसके बाद देखिए कहाँ पे आएंगे, 23, ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे तो 32, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब 99 तक जब चेक करेंगे तो ये ध्यान रखना कि जो भी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो रही है, या 4 से हो रही है, 6 से हो रही है, यानी इवन नंबर जिसकी स्टार्टिंग में आएगा, वो अपना ये इसमें नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जब उल्टा करेंगे तो पहला तो आपका ओड आएगा कुछ भी, लेकिन दूसरा जो आपका नंबर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, इवन आ जाएगा, और इवन यदि संख्या आ गई 2 से बड़ी तो वो प्राइम नंबर नहीं होती है। तो इवन नंबर वाली लाइन वाली अपन संख्या चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो 21 वाली नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए 31, 31, 31, तो ये आएगी अपनी, इसका उल्टा 13 भी आ गई। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें 37 की, तो 37 प्राइम नंबर है, और इसका उल्टा यदि अपन लें 73, तो ये भी प्राइम नंबर है, आ गया अपने पास। इसके बाद देखिए 39 है नहीं। ठीक है, इसके बाद यदि अपन चले 4 वाली 41 वाली लाइन वाली, वो तो होगी नहीं, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट आपका इवन आएगा। ठीक है, फिर 50 वाली की बात करें, 51 वाली वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जैसे 53 है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे 35, 5 आ गया, तो इसमें 5 का भाग तो जाएगा जाएगा, तो ये भी नहीं होगी। इसके बाद 61 वाली लाइन भी नहीं होगी। फिर 71 वाली बात करें, तो 71 आ गया, 73 भी आ गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें 79 की, तो ये प्राइम नंबर है, और इसका उल्टा लेंगे 97, तो ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है,
81 वाले में होगा नहीं, फिर 91 वाले की अपन बात करें, ठीक है, 91 नहीं है, 93 की यदि आप बात करोगे तो उसका उल्टा 39 होता है, जो प्राइम नंबर नहीं है, 13 गुना 3 होता है, ठीक है। इसके बाद 97 आएगा। तो ये 8 संख्या हैं जो आपकी इस पैटर्न में बैठती हैं। अब इन सब का आपको पूछा टोटल, तो इन सब का अपन टोटल कर लेंगे। देखिए इन दोनों का टोटल करेंगे 10, 20 और 30। इन दोनों का टोटल कीजिए, देखिए क्योंकि 7 और 3 इकाई अंक 0 बन रहा है ना, तो 30 और 70 100 और 7 3 10, इनका आ गया 110। फिर देखिए ये 79 है और ये आपके ले लीजिए 31, तो 80 और 30 110 ये हो गया। अब आपकी ये दो संख्या बचे, इनका अपन और टोटल कर लेते हैं। तो 7 और 1 8, 9 7 16, 168, और ये 220 और 30 250। तो इनका जो टोटल है वो अपना कितना आ जाएगा, 418 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, जब आपके पास संख्या आ गई, यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे सभी के इकाई के अंक अलग है, तो आप डायरेक्ट इकाई का अंक देख लीजिए। 7 और 3 10, ये तो 0 हो गया, छोड़िए। 9 7 16 6, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 7 18, इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पूरा ऐड भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए और बी के वजन का योग 80 है, ए के वजन का 50% बी के वजन का, देखिए किससे कंपेयर कर रहा है, बी से। यदि बी का वजन जो है वो 6 होगा, तो कह रहा है ए का वजन जो है वो बी के वजन का 5 गुना, ठीक है। तो ये 5/6 गुना है। भाई बी का वजन 6 है, तो इसका 5/6 निकालें तो ए का वजन कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन वो 5 ए का कितना है, 50%, तो ए का पूरा 100%, 5 का डबल कितना होगा, 10 होगा। दोनों का रेशियो आ गया। पूछा उनके वजन के बीच का अंतर, तो इनके बीच के कितना डिफरेंस है, 4, 4 का मान पूछा है। तो 4 का देखिए गुणांक, एक ही ऑप्शन है 20, ये डायरेक्ट आपका 20 केजी आ जाएगा। अदरवाइज 80 जो है वो आपका देखिए 10 और 6 16, टोटल दिया है तो 16 का मान दिया है, 4 का मान निकालना है। तो 5 गुना 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी क्रमशः 15 30 40 घंटे में टैंक भर सकते हैं। ए भर सकता है इसको 15, बी भर सकता है 30 और सी भर सकता है 40। ए बी और सी को उसी दिन क्रमशः 6 बजे 8 बजे और सुबह 10 बजे खोला जाता है। टैंक कब भर जाएगा, देखिए पहले तो इनका अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 40 बड़ी संख्या है, इसका डबल 80, भाग नहीं जाएगा, 3 गुना 120, सभी का भाग जा रहा है। तो टैंक की कैपेसिटी आपके पास आ गई 120 लीटर। ए है ये पूरा 15 घंटे में भर रहा, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 8 लीटर। बी कितना भरेगा, 30 का भाग देंगे 4 लीटर, और सी कितना भरेगा, 3 लीटर, ठीक है। अब जो आपको इनका टाइम दिया है वो आप लिख लीजिए एक बार। यहाँ पे सबसे पहले ए चलेगा, फिर बी को खोला जा रहा है, और फिर यहाँ पे सी को खोला जा रहा है, ठीक है। ए को खोला गया देखिए 6 बजे, बी को खोला गया 8 बजे, और सी को खोला गया 10 बजे, ठीक है। देखिए ए को 6 बजे खोला गया, 8 बजे तक अकेला चलेगा, फिर ये साथ साथ चलेंगे। सी को जब तक तीसरा चौथा पांचवा जितने नल आपको दिए गए हैं वो सारे जब तक नहीं खुले तब तक उनका अलग अलग निकाल लीजिए आप टाइम, काम। तो देखिए 6 से लेके, और जब सी को खोलेंगे 10 बजे, तब तक ए जो है वो कितने घंटे चलेगा, 4 घंटे। और 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 8 लीटर। तो ए 4 घंटे में कितना भरेगा, 4 गुना 8 यानी 32। बी 8 से 10 2 घंटे चलेगा, 1 घंटे में 4 लीटर, तो 2 घंटे में 8 लीटर, ठीक है। दोनों मिलकर 10 बजे तक 32 और 8 कितना पानी भर देंगे, 40 लीटर। आता कितना है टोटल, 120। तो रिमेनिंग जो अपने को शेष काम करवाना है, 120 में से 40 घटा दीजिए, तो यानी 80 लीटर आपको पानी और भरना है। जब ए और बी का अपन ने 10 बजे तक का यहां तक का निकाल लिया, तो अब 10 बजते ही क्या हुआ, सी को भी खोल दिया। ए और बी पहले चल रहे थे, तो अब क्या हो रहा है, तीनों नल चल रहे हैं। तीनों नल साथ साथ चलेंगे तो ये 8 लीटर भरेगा, ये 4 और ये 3, तो तीनों मिलके कितना भरेंगे, 15। भरना कितना है, 80। तो देखिए 80 में भाग दें, 15 गुना 5 75, बचे कितने, 5, ठीक है। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, 15 गुना 4, और 5 गुना 4 20, तो ये आ गया आपका 5 घंटे 20 मिनट। और ये आपको लास्ट वाले में ऐड करना है, ठीक है।
10 बजे में। तो 10 में 5 ऐड करोगे 15, 15 का मतलब 3 बजे और 20 मिनट, तो 3 बजकर 20 मिनट पे क्या होगा, टैंक भर जाएगा। ये कब ऐड करना है, लास्ट वाले में, क्योंकि ये जो अपने निकाला यहाँ पे, ये तीनों का 10 बजे का बाद वाला निकाला है, ठीक है। पहले का तो यहाँ पे निकाल ही लिया, तो ये 10 में अपन ऐड कर देंगे। ओके, अगला देखिए। कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 12% का कर के रूप में चुकाता है जिसकी लागत 500 रुपए। देखिए 500 रुपए की वस्तु है और 12% का यदि टैक्स देगा तो कितने रुपए का टैक्स देगा, 12 गुना 5, 60 रुपए। तो एक्चुअल में जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी, 560 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पे 16% की छूट, 16%, 16/100, 4 से काटेंगे यानी 4/25। छूट किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे, और ये डिस्काउंट। और छूट देने के बाद आपके पास कौन सा प्राइस आ जाता है, यदि 25 रुपए की वस्तु है, 4 की उस पे छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 21 में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर कह रहा है कि 20% का लाभ कमाना चाहता है, 20% 1/5, और लाभ मिलता है क्रय मूल्य पे, और एक का लाभ, ठीक है। तो यदि क्रय मूल्य आपका 5 है और एक का वो लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 6 में। आपको पूछा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य चाहिए, तो ये देखिए ये तो रेशो निकालते हैं। तो 25 गुना 6, 150, अंकित मूल्य यानी 150 का मान निकालना है। 21 गुना 5, 105, ये क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। इनको काट लो यहीं पे, तो और या अदरवाइज आगे काट लीजिए, बात एक ही है। तो 5 से कट रहा अपना 21, 5 से कट रहा कितनी बार, 30, ठीक है। 3 से भी कट रहा है 10 बार, 3 से कट रहा है 7 बार। तो ये इनका रेशियो आ गया 7 और 10 और 7 का। अब ये क्रय मूल्य दिया आपको 560, किसका मान दिया है, 7 का। निकालना किसका है, 10 का अंकित मूल्य। 7 से कट गया 80, और 80 गुना 10 आपका आंसर आ जाएगा इसका कितना, 800। ओके, तो इस टाइप के तो पढ़े ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, पढ़े हैं ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ए और बी की मासिक आय, एक ए है अपने पास, एक बी है, इनकी जो इनकम है मंथली, उसका रेशियो दिया गया है 3:5। उनकी बचत सेविंग का रेशियो दिया गया है अपने को 2:3। कह रहा है कि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। जब भी इस टाइप की कंडीशन आपको देता है कि सेविंग के इतना गुना के बराबर है, आय के इतने गुना के बराबर है, खर्च के इतने गुना के बराबर है, पहले जिससे कंपेयर कर रहा है दोनों को, उनको आप इक्वल कर लीजिए। तो ये कह रहा है बी की आय, तो बी की इनकम तो ये रही, और ए की बचत, ए की बचत ये रही, तो पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। ये 5 है, ये 2 है, बराबर होंगे जब इनको आपस में इंटू कर दें, यानी इधर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 5 दूनी 10, और इधर मैं 5 से गुणा कर दूं, ये भी 5 दूनी 10 बराबर होगी। अब देखिए जब भी इंटू करना है तो पूरी से करना है, दोनों तरफ, इसको भी 2 से किया तो इसको भी 2 से, इसको 5 से तो इसको भी 5। अब देखिए आगे खेल, ये कह रहा है, देखिए बी की यहाँ पे इनकम 10 है और यहाँ भी 10, इक्वल कर ली। अब जो कंडीशन दे रहा है वो अप्लाई कर दीजिए। कह रहा है बी की आय, तो बी की आय ये रही 10, ए की बचत, ए की बचत ये रही 10 के 3 गुना के बराबर है। यानी ये जो अपने पास बी की इनकम है वो ए की सेविंग से कितनी है, 3 गुना, तो इसको 3 से और गुणा कर देंगे। तो देखिए इसकी सेविंग 10 है और इसकी इनकम कितनी होगी, 30 होगी, 3 गुना। अब जो पूछा वो देखिए, ए और बी के खर्च का अनुपात। एक्सपेंडिचर जो होता है, खर्च जो होता है, वो आपने कितने रुपए कमाए और उसमें से कितने बचाए, दोनों का जो डिफरेंस है, बाकी का आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो देखिए 3 गुना 3, 9, 9 दूनी 18, और ये 5 दूनी 10, 18 इनकम है, 10 सेविंग है, तो खर्च कितने कर दिए, 8। ये 30 इसकी इनकम है और 15 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है, तो खर्च कितने कर दिए, 15, तो इसका रेशियो आ जाएगा 8:15। ओके, अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का दिया है। सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे, तो इसमें गुणा सोल्व करेंगे, तो 3 गुना 5, 15, 18 में से 15 घटा दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3। अब ये गुणा करेंगे, 8 गुना 9, 72, 72 में 3 जोड़ देंगे, तो ये हो गया कितना, 75। अब 83 में से 75 माइनस कर देंगे, तो ये बचेंगे 5 और 3, 8, ठीक है। तो ये आ गया -77 प्लस 800 भाग 8, भाग गुणा में बदलेगा, संख्या ये नीचे आ जाएगी। ये आ गया आपका 100, 100 प्लस का 77 माइनस का, तो आपका कितना बचा, 23। ये इसका आंसर। ओके, अगला देखिए,
कह रहा है चिन्हों और अंकों को बदलने पे निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सबसे उचित है। यानी साइन चेंज करना, जहां भी भाग है उसको तो माइनस से चेंज करना है और माइनस को भाग से। ठीक है, तो ये माइनस, ये तो भाग हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस ये भाग हो जाएंगे सारे और ये अपना क्या हो जाएंगे सभी माइनस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद करें 15 और 5 को भी आपस में चेंज करना है। ठीक है, यानी 15 की जगह तो आपका क्या आ जाएगा 5 और 5 की जगह 15। अब इनको सोल्व करना है, बराबरी आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए किसको सोल्व करेंगे, भाग को। 30 में 15 का सॉरी 5 का भाग दोगे कितने बार, 6 बार। फिर 6 गुना 4 24। फिर 24 में से देखिए 15 घटा दीजिए, कितने बचे 9, 9 और 12 21, तो ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चेक करें तो देखिए सबसे पहले भाग 30 में अपन 5 का भाग देंगे 6, 12 गुना 6 72, तो प्लस के तो 72 और 4 ये रहे, कितने आगे 76, और माइनस आपको करना है 15। ठीक है, नहीं आ रहा 37, ज्यादा आ रहा है, तो ए ऑप्शन आ गया अपना ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अभी कह रहा है धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। देखिए 28 किलोमीटर और घंटे 4, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने पास क्या आ जाती है, स्पीड। तो 28 में आप 4 का भाग दीजिए, आगे 7। प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, ये होती है एक्स माइनस वाई। इसके बाद आपको कह रहा है कि धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर कितनी देर में, 2 घंटे में। तो ये आपकी कितनी आ गई 25, ये आ गई आपकी एक्स प्लस वाई। तो यहां से देखिए अपन x और y का मान निकाल लेंगे। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y कटेगा, x और x 2x, 25 और 7 32, और 32 में 2 का भाग देंगे तो x का मान आ गया 16। x का मान 16 आप यहाँ पे रख दीजिए, y इधर आके प्लस का और 7 इधर आके माइनस का। तो यहाँ पे देखिए y का मान कितना आ गया 9, x का भी आ गया y का भी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप रख के वापस भी चेक कर सकते हैं, 16 और 9 25। ठीक है, तो 25 का जब इसमें भाग देंगे 50 में, देखिए 2 घंटे लग रहे हैं। आगे सेटिस्फाई कर, कह रहा है कि स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर जाना है। स्थिर जल में यानी शांत जल की बात कर रहा है, 44.8। उसे कितना समय लगेगा, समय आपका होता है दूरी बटे चाल, और शांत जल में खाली आपकी जो चाल होगी वो होगी खाली नाव की, व्यक्ति की। तो x यानी 16 का इसमें भाग देना है। ठीक है, तो 16 से 2 बार जाएगा 32, कितने बचे 12, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 16, ठीक है, अंठी 128, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.8 ही घंटे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा था, आपको यहाँ से एक्स और वाई का मान निकाल लिया और इसमें एक्स का भाग देना था, बस इतना सही था। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का है कोस स्क्वायर थीटा अपन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कोट स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर। तो यहां से आपको पता है कि यहाँ कोस स्क्वायर है, ये भी कोस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये ऊपर वाले कोस से दोनों कोस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। भाई कॉमन लेंगे तो कोस से कोस कटेगा, तो ये बच्चा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कोस होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा आ गया बराबर में आपका 3 है। तो टेन थीटा आपका कितना आ गया, वो √3, और टेन थीटा √3 कितने डिग्री का मान होता है आपका, 60 डिग्री का। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे x का मान दिया है सेक 57, बाकी ये अपने को पूछा है। देखिए ये तो कोट स्क्वायर 33 है, ये साइन स्क्वायर 57 और साइन स्क्वायर 33। जब भी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आपको दे रखे हो प्लस में, और इनके दोनों का टोटल यदि 90 डिग्री है, तो ये आपका 1 हो जाता है, क्योंकि इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 57, तो कोस स्क्वायर 57, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, ये देखिए कोसेक स्क्वायर 57 है, और ये कोस है, इसको चेंज करेंगे 90 माइनस 57, तो ये किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 57। कोसेक इंटू साइन कितना होता है 1, तो ये भी 1 हो गया। ऐसे आपका सेक स्क्वायर और इंटू में साइन स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 1, जैसे ये 1 हुआ है। तो ये अपने पास आ गया कोट स्क्वायर 33 प्लस 1,
+1 और +1। अब देखिए मान जो दिया है ना वो दिया है 57 डिग्री वाले का, और ये 33 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 90 - 57। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और कोड किस में चेंज होगा, 10 में, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 57 डिग्री +1, और ये +1 +1 +2। 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 57 +2। देखिए सेक 57 का मान x है, तो सेक स्क्वायर 57 का हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x² +2, इसका अपना आंसर। ओके, बस खाली इसका आपको ये तो पता ही है 1 होता है, ये भी 1 हो गया, साइन कोस में इनको चेंज करना था। और 33 अपने पास बचा था खाली यहाँ पे, जबकि अपने को x का मान दिया है और x में पूछा गया ऑप्शन में, तो 57 में चेंज करना था कोड को। बस अगला देखिए, कह रहा है ए बी और सी अलग अलग क्रमशः 18, 36, 54 दिन में कार्य कर सकते हैं। ए कर सकता है इसको 18 दिन में, बी इसको खत्म कर सकता है 36 दिन में, और सी इसको खत्म कर सकता है 54 दिन में। तो सबसे पहले दिन का एलसीएम ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या 54 है, उसमें 18 36 का भाग नहीं जा रहा है, इसका डबल 108 कर देंगे। बड़ी संख्या का डबल कर देंगे, इसमें भाग जा रहा था, एलसीएम नहीं जा रहा था, इसका 3 गुना कर देंगे। अब देखिए 108 में 18 का भी जा रहा है और 36 का भी जा रहा है, ठीक है। टोटल काम जो अपने पास है वो 108 यूनिट आ गया, जिसको ए 18 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 18 छिकी 108। बी एक दिन में कितना करेगा, 36 का भाग देंगे तो 3, और सी एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, कह रहा है एक साथ कार्य शुरू किया, यानी स्टार्टिंग में जब काम स्टार्ट किया तो ये तीनों ने किया, ए ने, बी ने और सी ने। फिर कह रहा है बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन पहले और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। क्रमशः का मतलब जैसे जैसे दिया उसी के अकॉर्डिंग चलना है। काम खत्म, यहाँ पे काम पूरा हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है, इससे जस्ट 5 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने। तो बी तो यहाँ से यहाँ तक ही था, बी तो ठीक है, इसके आगे बी नहीं है। और 10 दिन पहले सी ने छोड़ दिया, ये 5 है, 5 ये मान लीजिए। तो ये टोटल कितने हो गए यहाँ तक, 10 दिन, एंड से लेके यहाँ तक हो गए 10 दिन। तो सी यहाँ तक ही था, जितने भी दिन स्टार्टिंग में यहाँ तक ही था। सी यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे बचे ए प्लस बी, और यहाँ जैसे 5 दिन बचने वाले थे तो यहाँ पे बी भी चला गया, तो अब यहाँ कौन बचा, ए बचा। ये बात यदि समझ में आ गई तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। भाई ए तो स्टार्टिंग से चल रहा है, लास्ट तक चलेगा, ए यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा। जैसे 5 10 दिन पहले बचे, सी भाग गया, तो बचे ये दोनों। फिर जैसे 5 दिन पहले बचे, काम खत्म होने से, तो बी भी भाग गया, ठीक है। अब देखिए ए अकेला एक दिन में 6 यूनिट करेगा, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 5 × 6 30 यूनिट, ठीक है। बी एक दिन में 3 कर रहा है, ए एक दिन में 6 कर रहा है, दोनों एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं, दोनों ने साथ में 5 दिन काम किया, तो 9 × 5 इन्होंने कितना कर दिया, 45। तो 45 और 30, यहाँ पे 10 दिन में कितना काम हो गया, 75। टोटल कितना है, 108। तो शेष काम कितना बचा, 108 में से 75 घटा देंगे तो 25 और 8 33। ये स्टार्टिंग में किसने किया, तीनों ने। तीनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 3 9 2 11। तो ये काम इन्होंने कितने दिन में किया था, स्टार्टिंग में 3 दिन में, ठीक है। तो 3 दिन इन्होंने काम किया, 5 दिन इन दोनों ने, 5 दिन ए अकेले ने, टोटल हो गया 5 5 10 और 3 13। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 13 दिन में। आया समझ में। अगला देखिए, इसमें कह रहा है पी और पी बी ओ केंद्र वाले वर्त के बाहर एक बिंदु पी से स्पर्श रेखा है। ये जैसे अपने पास एक वर्त है, ये पी ए है, और दूसरी अपने पास है पी बी, ये इस पे टेंजेंट है, ओ इसका सेंटर है। कह रहा है ए और बी वर्त पे स्पर्श है, ए पी बी ये जो एंगल है ये अपने पास है 142। ओ ए बी पूछा है, ओ इसका सेंटर है। ये आपको पता है 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो इन दोनों का टोटल भी 180 होगा, ये 142 है, तो ये अपने पास कितना बचा, 38। ए से बी को मिला दे, तो ये जो एंगल है यहाँ पे ओ ए बी, ये एंगल अपने को यहाँ पे इसने पूछा है, ये वाला ओ ए बी, ठीक है। इस टाइप से बन रहा है आपका ओ ए बी।
ये एंगल आपके पास आ गया 38, ये आपको पता है इसकी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों साइड बराबर, तो इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इन दोनों का टोटल ये बचा आपके पास 142, तो इसका जो हाफ होगा, ठीक है, 71 डिग्री, ये आपका इसका आंसर होगा। ये पहले भी करवाया है, ठीक है। तो ये कोण पूछे या ये कोण पूछे, ये डायरेक्ट इसका क्या होता है, हाफ होता है। ओके, अगला देखिए, कह रहा है चॉकलेट और दूध का एक पेय है, उसमें 8% शुद्ध चॉकलेट है, और ये जो पेय है इसके 50 लीटर में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, तो चॉकलेट का प्रतिशत, चॉकलेट का पूछा, डायरेक्ट कर लीजिए आप, किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। भाई 8% चॉकलेट है ना, 50 लीटर है, इसमें 8% अपन चॉकलेट है, ठीक है। तो 50 का आप 8% निकाल लीजिए, कितना आ गया, 4। तो 4 लीटर यदि चॉकलेट है, वो तो चॉकलेट तो अब भी उतनी रहेगी, क्योंकि मिला क्या रहा है इसमें, दूध मिला रहा है, तो चॉकलेट तो चेंज नहीं होगी। अब टोटल कितना हो गया, 50 पहले था, 10 और मिला दिया, तो अब टोटल कितना हो गया, 60 लीटर। प्रतिशत में निकालना तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से, ठीक है। ये 4 से कट गया 15, और 100/15 यानी 15 का भाग देंगे 6 बार, 90, बचे 10/15, तो वो हो जाएंगे 2/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6 से 2/3। कोई दिक्कत नहीं। पहले 50 का 8% निकाला, तो चॉकलेट कितनी आ गई, 4 kg। अब ये चॉकलेट तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि दूध मिला रहा है, चॉकलेट को तो चेंज नहीं होगा। तो चॉकलेट 4 है, लेकिन टोटल आपका चेंज हो गया मिक्सचर, पहले 50 था, 10 और मिला दिया, तो मिक्सचर कितना हो गया, 60। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, देखिए 2013 ये रहा और 2016 ये रहा। ए की बात करें तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 56 है, टोटल की बात करें 50 30 80 6 5 11, ये हो गया 91। उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 12 ये रहा अपने पास, 2014 और 2015 में बी प्रकार के, तो बी यहाँ पे देखिए 42, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 38, तो 40 40 80 और 40 120, कितने प्रतिशत अधिक का रहा, देखिए यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 120 है, तो कितना ज्यादा है, ठीक है। और कितना ज्यादा किससे, 91 से, और गुणा 100 कर देंगे, ये आपको पूछा, लगभग पूछा है। तो चलो इसको लगभग में भी लेके अपन चलें, तो इसको 90 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 90 से 120 कितना ज्यादा है, 30, किससे, 90 से, और गुणा 100, तो ये आपका आ गया 33 से 1/3%। कब, जब यहाँ पे अपन ने किसको लिया, 90 लिया, ठीक है। तो 3.3333 ये आया ना। तो अपना जो आंसर है वो इससे क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 30 ले रहे हैं जी, को एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 29 का, और यहाँ पे 91 इंटू 100, ये आपका एक्चुअल में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे अपन किस में लेके चले हैं, अप्रोक्स में, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा वैल्यू लिए, अपनी है कि क्या, कम, तो इससे जस्ट कम आएगा, तो इससे कम आपका होना चाहिए 31.9। ऑप्शन थोड़े ज्यादा ही नजदीक है, तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं अपन, 2900 और इसमें 91 का भाग दें, तो 3 बार जाएगा, 29 27, ठीक है। यहाँ पे अपने पास बचेंगे 17, फिर 0। अब अपन भाग दें, तो देखिए 2 बार तो जाएगा नहीं, 9 दूनी 18, 182 होंगे, जबकि कितने बार जाएगा, 1 बार, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन, ये सभी वर्षों में डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। देखिए डी की बात कर रहा है, औसत की, तो इनको ऐड कर लेंगे, 50 और 20 70 30 100 और 40 140 और 50 190, 6 4 10, 200 और 4 और 1 5, तो ये टोटल 205 है, और 5 सालों की बात कर रहा है, तो 5 का भाग देंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इनका एवरेज कितना आ गया, 41। तो अब बी में देखना है 41 से कम है, ये तो वैल्यू ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, एक तो ये रहा 41 से कम, और एक ये रहा, तो कितने साल हैं ऐसे, 2 वर्ष। ओके, अगला देखिए, कह रहा है वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, तो 14 ये रहा, इसमें तो ए यानी 48, 2013 ये रहा, इसमें सी ये रहा 36, तो 40 30 70 8 6 14, 84,000। 2016 में बी, तो 2016 में बात करें अपन बी की, 56, और 2015 में ई, 15 ये रहा, और इसमें ई,
50, 30, 80, 6, 5, 11, 91। ई प्रकार के कारों के कुल उत्पादन का अनुपात, तो इनका अपने को क्या लेना है, रेशियो। ठीक है, 12:84 और 13:91। तो इनका रेशियो आ जाएगा 12:13। ओके, अगला देखिए, कह रहा है सभी ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, पाई चार्ट की अपन बात करें तो टोटल डिग्री होता है, परसेंटेज शो होता है, डिग्री में होता है आपका 360 डिग्री। अब यहाँ पे आपको टोटल देखना ई में, तो देखिए यहाँ पे 20 और 40 60, 40 100 और 30 130 और 40 170, 5 3 8 और 2 10, यानी 180 की बात करें तो 180 का मान 360 डिग्री है। तो एक का मान आपका 1000 का मान लो, या एक का मान आपका कितना आ जाएगा, 2 डिग्री। कह रहा है 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े, तो यहाँ पे 2013 में ई की बात करो तो यहाँ पे कितना है, 42। एक का मान 2 डिग्री है, तो 42 का मान आपका कितना हो जाएगा, 42 × 2, तो ये आपका आ जाएगा 84 डिग्री। भाई ये ई का जो जितना भी टोटल आपके आंकड़े हैं ना, कह रहे हैं इनको पाई चार्ट पे दिखाएं। जैसे ये आपका पाई चार्ट बन गया, ठीक है, ये टोटल 360 डिग्री, यहाँ पे 5 ले लिए इसने, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका हो गया 2012, ये हो गया 2013, ये हो गया 2014, ये 15 और ये 2016। ये टोटल 360 डिग्री है। टोटल में अपन देखें तो 180,000 है, तो एक का मान 2 डिग्री आ गया। अब 2012 की बात करोगे तो इसका मान आ गया 40 डिग्री, यानी ये जो भाग आपके त्रिज्यखंड ये 40 डिग्री। 13 वाला आ गया 84 डिग्री, ये वाली आपको बात इसने पूछी है। ओके, अगला देखिए, तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे इस मॉक टेस्ट के, जो यहाँ पे अपन ने डिटेल में सोल्व किए। ठीक है, ओके, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हो, साथी लोग जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उनसे, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।